स्कूली बच्चों को गायन वादन एवं नृत्य की परंपरागत विधाओं की दी जा रही है शिक्षा। उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान संस्कृति विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रांत के जिलों में लोक विद्या सृजन कार्यशाला चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय लोक विधाएं जो विलुप्त के कगार पर हैं, उन विधाओं को बचाने के लिए यह कार्यशाला चलाई जा रही है। इसी क्रम में रसिया, ब्रज लोक गायन आदि की कार्यशाला मथुरा में मां रेशम देवी भगवान दास आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निःशुल्क लोक गायन रसियाओं की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रशिक्षक अरुण रावल, आकाशवाणी कलाकार और उनके सहयोगियों द्वारा बच्चों को ब्रज के लोकगीत, रसिया आदि विधाओं की शिक्षा प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह कार्यशाला 6 मई से 15 मई तक निःशुल्क चलाई जाएगी। प्रधानाचार्य अंजू शर्मा ने बताया कि मुझको बड़ा अच्छा लगा है कि हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियां अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने क्षेत्र की विधाओं को पहचानेंगे, समझेंगे। इसी प्रकार के कार्यक्रमों से हमारे देश का युवा अपनी धर्म व अपनी संस्कृति से नहीं भटकेगा। बच्चों ने भी कार्यशाला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने प्रशिक्षकों के साथ में गायन वादन सीखते हुए नजर आए। छात्र छात्राओं ने बताया कि उन्हें इस कार्यशाला में बहुत ही आनंद आ रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यालय में होते रहने चाहिए, जिससे हमें अपनी प्राचीन कला और संस्कृति को पहचानने का अवसर मिलेगा और साथ ही उसे आगे बढ़ाने का भी मौका मिलेगा। नाम है सर, मेरा नाम अरुण रावल है। क्या कार्य करते हैं? मेरा कल्चर डिपार्टमेंट से ही रिलेटेड कार्य है मेरा। मैं भजन गायक, आकाशवाणी कलाकार हूँ। यहाँ पर सरकार के द्वारा विद्यालयों में जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें रसिया, ब्रज लोक गायन इत्यादि सिखाए जा रहे हैं, क्या तो सरकार का उद्देश्य है और कितने दिनों का ये सब कार्यक्रम है? क्या क्या चीज़ें इसके द्वारा सिखाई जा रही हैं? ये जो सरकार से मुझे कार्यशाला मिली है 6 तारीख से 15 तारीख तक चलाने के लिए मिली है मुझे। सरकार का सिर्फ उद्देश्य ये है कार्यशाला चलाने का, जो हमारी नवयुवक जो पीढ़ी आ रही है वो अपनी संस्कृति से भटक रही है, अपने उद्देश्यों से भटक रही है, तो हमारे ब्रज क्षेत्र की जो कार्यशाला हैं, जो विधाएँ हैं, इन बच्चों को नहीं पता है, उनको सृजन करने के लिए, उनकी अपनी विधा बताने के लिए, उनको अपना गायन, कौन कौन से लोकगीत होते हैं उनको बताने के लिए, क्या कुछ कल्चर है ब्रज का? जी, इनको बताने के लिए किया जा रहा है। कितने दिन का ये सब कार्यशाला का आयोजन किया सर, गया? ये मुझे 10 दिन की कार्यशाला मिली है और 6 तारीख से शुरू हुई है और 15 तारीख तक चलेगी। इसके पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है और आगे भी क्या इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाए? हमारी जो आने वाली जो नस्लें हैं, जो आने वाली जो पीढ़ी है, वो अपनी संस्कृति से वंचित ना रहें, ये सरकार का उद्देश्य है कि हमारा जो युवा है वो गलत दिशा में न जाते हुए अपनी दिशा में अपनी संस्कृति को पहचाने, अपनी पूर्व की जो विधाएं जो लुप्त हो चुकी हैं उनको वो जाने कि हमारी विधा भी यही हो, सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति। तो ये आगे भी इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चलता रहेगा और मुझे भरोसा है हमारे माननीय योगी जी, मोदी जी ने, उनके राज्य में कार्यशालाएँ चलाई जा रही हैं, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, आपके विद्यालय में जो कार्यशाला चल रही है उससे क्या कुछ सीखने को मिल रहा है आपको? बहुत कुछ, जैसे अपनी संस्कृति, ब्रज की संस्कृति के बारे में, और हमारे देश में पहले क्या क्या होता था। जैसे पहले लोक कथाएँ गाई जाती थी और ब्रजवासी लोकगीत, रसिया गाए जाते थे। गीत, रसिया, वो सब सिखाई जा रही है। तो आजकल का जो कल्चर है वो पश्चिमी सभ्यता का चल रहा है, जैसे बॉलीवुड और लाइट संगीत सिखाया जाता है विद्यालयों में और उसका गायन सिखाया जाता है। इसके विपरीत हमारी उत्तर प्रदेश सरकार आपको अपनी क्षेत्रीय संस्कृति और ब्रज की संस्कृति से रूबरू करा रही है, तो कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे आयोजन विद्यालयों में होते रहने चाहिए या नहीं? होते रहने चाहिए। मैं अपना शिफा। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सर, मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। यहाँ पर जो कार्यशाला चल रही है, क्या कहेंगे उसके बारे में? सर, यहाँ पे जो कार्यशाला चल रही है इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। जैसे हमारे पुरानी संस्कृति के रसिया या लोकगीत, इससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। पता चलता है कि प्राचीन काल में कौन कौन सी संस्कृतियाँ हैं, कौन कौन से ज्ञान है, उससे हमें कौन कौन सी विधाएं, इन सब का ज्ञान हो रहा है इस क्लास में। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम तनु है। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। क्या नाम है आपके विद्यालय का? मेरे विद्यालय का नाम मां रेशम देवी भगवान दास है। अच्छा, आपके विद्यालय में
उत्तर प्रदेश सरकार के जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ और आपके विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में जो कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि आपके विद्यालय के बच्चों को रसिया, ब्रजलोक गायन, ब्रज संस्कृति का ये जो सिखाया जा रहा है, कैसा अनुभव रहा है आपका? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इससे हमारे अंदर की जो प्रतिभा है वो बाहर निकल कर आ रही है। क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिल रही हैं? यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, जैसे कि हमें अपनी लोक कथा का ज्ञान हो रहा है और हमें बहुत ही ज़्यादा हारमोनियम वगैरह भी हमको सिखाया जा रहा है। गायन में क्या क्या चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं? गायन में हमको लोक कथा वाले गीत सिखाए जा रहे हैं, भजन सिखाए जा रहे हैं, कृष्ण जी के। रसिया और ब्रजलोक। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली एनसीआर के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।